नमस्कार दोस्तों, मैं कंप्यूटर टीचर मोतीलाल सैनी, जीएसएस स्कूल निठार ब्लॉक वेयर। तो देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंप्यूटर के भाग। जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर के भाग। देखिए, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। कितने? चार। तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं दोस्तों? चार। देखिए, चारों भाग आप एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है अपना इनपुट। देखिए, जो इनपुट होता है, नाम से ही समझ रहे होंगे, इन माने अंदर, यानी कि किसी डाटा को जब हम कंप्यूटर में अंदर डालने का कार्य करते हैं तो इनपुट की सहायता से हम किसी डाटा को अंदर डालते हैं। तो पहला होता है इनपुट, और जो हमारा डाटा हम डालते हैं वो हमारा पहुंचता है सीपीयू में। किसमें? सीपीयू में। अब देखिए, सीपीयू जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, सीपीयू का जो दूसरा नाम होता है वो होता है अपना प्रोसेसर। यानी कि जो हमारा इनपुट है, जैसे ही हम डालेंगे तो डाला गया जो डाटा है उसकी जो हमारी प्रोसेसिंग का जो कार्य करता है वो करता है अपना सीपीयू। अब देखिए, तीसरा जो भाग अपना होता है वो होता है अपना आउटपुट। कौन सा दोस्तों? आउटपुट। देखिए, इनपुट की सहायता से हमने डाटा को सीपीयू तक पहुंचाया, तो फिर नाम से ही आपको पता पड़ रहा होगा, आउट माने बाहर। यानी कि जब प्रोसेसर हमको रिजल्ट देता है, उस रिजल्ट को हम जिसकी सहायता से हम बाहर लेते हैं वो आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। तो आप यहां तक समझे होंगे यहां से कि जो इनपुट होता है, जैसे अपना कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, इसकी सहायता से क्या है कि हम डाटा को अंदर डालते हैं, सीपीयू में जाके डाटा प्रोसेस करता है, और फिर जैसे ही हमारा रिजल्ट तैयार होता है तो आउटपुट की सहायता से हमको डाटा बाहर मिलता है। आउटपुट के अंदर जैसे कि अपना प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुए, ये हमारे क्या है, प्रोजेक्टर हुआ, यानी कि हमारे आउटपुट की सहायता से बाहर निकालते हैं। अब देखिए, चौथा जो भाग होता है कंप्यूटर का, चौथा जो भाग होता है दोस्तों वो होता है मेमोरी। चौथा जो भाग होता है कौन सा होता है दोस्तों? मेमोरी। देखिए, जो मेमोरी होती है, मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार होता है मेमोरी का, पहली होती है हमारी रैम, और दूसरी जो मेमोरी होती है, दूसरा जो भाग होता है वो होता है रोम। जो रैम होती है, रैम का जो हमारा, इसको हम अस्थायी मेमोरी के नाम से जानते हैं। कौन सी मेमोरी? अस्थायी मेमोरी। अब देखिए, रोम यानी कि रैम का जो हमारा पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही हमारी जो रोम है वो होती है हमारी स्थायी मेमोरी। कौन सी? स्थायी मेमोरी। तो हमारी जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो अस्थायी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं, दूसरी होती है स्थायी जिसको हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो
मैंने जो आपको आज अब बताया, अब तक मैंने बताया कंप्यूटर के भाग, जिसमें मुख्य रूप से पहला जो होता है वो इनपुट होता है, यानी इनपुट की सहायता से, जैसा नाम से मैंने बता चुका हूं, इन माने अंदर डालना। जब हम किसी डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जिसकी सहायता से हम डालते हैं, वो अपने इनपुट उपकरण होते हैं। जैसे कि इनपुट जो उपकरण होते हैं, जैसे हमारे कीबोर्ड, उसके अलावा जो माउस है, स्कैनर है, इसकी सहायता से हम हमारे डाटा को डालेंगे तो सीपीयू में जाके, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, सीपीयू का जो दूसरा नाम होता है वो अपना होता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर की माध्यम से डाटा प्रोसेस होता है, और जैसे ही प्रोसेस होकर के जो रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट की सहायता से बाहर लेते हैं। यानी कि जैसे ये काम कैसे करते हैं कि जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो मैंने क्या है कि आपको अंदर डाटा दिया है, तो मैं एक इनपुट का काम कर रहा हूं। आप क्या है कि सोचेंगे, जिनको आपको याद है वो तो बोल देंगे साहब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और याद नहीं है तो एक बार आपके दिमाग में होगी क्या चीज, प्रोसेस, और फिर आपको एक साथ याद आएगा कि साहब फलाने यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। तो आउटपुट यानी आपने जो मेरे लिए जवाब दिया है वो कहलाता है, यानी कि मैं इनपुट का कार्य कर रहा हूं, आप जो सोच रहे हैं वो सीपीयू का काम कर रहा है, और जो आप उसका रिजल्ट दे रहे हो, नाम बता रहे हो, उत्तर दे रहे हो, तो आप किसका काम कर रहे हो, आउटपुट का। तो मैं आज के लिए इतना ही कंप्यूटर के मुख्य भाग में आपको बता चुका हूं। थैंक यू, धन्यवाद।